बहुत सारे मामले आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि जमीन का जो कारोबार है वो माफिया लोग मिलकर कर रहे हैं? पूरे हावी है, माफिया पूरा हावी है। अभी काला पत्थर में एक गरीब आदमी की जमीन घेर लिया है और उसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है। उसमें ऐसा बात नहीं, प्रशासन के लोग ज्यादा इन्वॉल्व है। अभी पूरे स्थिति को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं गलत काम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रशासन के लोग भी है जो उसमें शामिल है ही, मिलेगा ही। नेता तो है ही, कुछ नेता भी है, कुछ प्रशासन के लोग भी है और सारे लोग भी है। तो कुछ लोग लोगों के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा जो काम है, जो कर्तव्य है, जो हमारा मुखर होकर बोलने का जो शुरू से ही हमारा काम है वो हम करेंगे। बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। उस तरह का वो स्थिति नहीं आने देंगे। उसके लिए अगर हमें रोड पर भी आना पड़ेगा तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप उन लोगों के साथ जाएंगे तो आप उनके निश्चित तो पाएंगे, एकदम उनके गलत नहीं होने देंगे। चाहे सोरेन परिवार हो या कोई परिवार हो, गलत अगर किसी पर कोई करेगा वो कभी नहीं होने देंगे। उसके लिए हमको अगर जेल भी जाना पड़े तो हम पीछे कभी नहीं हटते हैं। हमारे आदिवासी घोषित कर दिया और 2000 नहीं, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। हम लोग देख लेंगे, बात करेंगे, डीसी से बात करेंगे, वहाँ के जो अंचलाधिकारी उससे बात करेंगे, उसको माफी करवाएंगे। ऐसा थोड़े किसी की जमीन कोई लूट लेगा। सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, किसी का जमीन कोई लूट नहीं सकता है। एक ही जमीन को सीएनटी एक्ट बोल के देखिए क्या है ना, पैसा में अभी कुछ भी हो सकता है। वर्तमान समय में जो स्थिति सरकार के पदाधिकारी का है, पैसा पर कुछ भी अब गलत काम करवा लीजिए। मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसीलिए तो आप लोग सवाल कर रहे हैं और हम इसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन खराब स्थिति के लिए कहीं ना कहीं आप जो एक स्तंभ हैं, आप भी हम उनके लिए एकदम खड़ा है, 24 घंटा खड़ा है। जब कोई जाता है हम तुरंत बात भी करते हैं। अभी भी हम डीसी महोदय से बात किए हैं। अगले शनिवार को हम लोग बैठेंगे, बैठ करके जो भी समस्या है, बहुत समस्या ज्यादा है यहाँ पे, खास करके बोकारो में विस्थापन का समस्या है। आपका जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब गुरबा लोग जो कमाते खाते उसकी समस्या है, उन समस्या को लेकर अपेंडिक्स वाले समस्या है, मजदूरों का समस्या है, उन समस्या को लेकर बैठेंगे अगला बार। नहीं बैठेंगे तो उसके बाद बैठने के लिए बात हुई है हमारी दूरभाष से। समस्या के लिए केंद्र सरकार, हाँ, वो तो सही बात बोल रहे हैं आप। केंद्र सरकार जिम्मेवारी है कि नहीं? किस तरह से केंद्र सरकार जिम्मेवारी बताइए हमको। अरे स्टील मिनिस्ट्री का, स्टील मिनिस्ट्री, यहाँ प्रशासन के लोग कौन है, उनका सुरक्षा करने वाले कौन है? आप लोग बताइए ना, आप लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं? किस तरह से यहाँ गरीब लोग को उजाड़ा जा रहा है, जबरन बीएसएल आतंक किया फैलाया हुआ है। आप लोग एक दिन तक अखबार में नहीं लिख रहे हैं। आप लोग लिखिए। आप लोग जब तक सब लोग का साथ, सांसद जी आपने तो कहा था कि झुग्गी झोपड़ी मेरे रहते नहीं कभी उजड़ेगा। निश्चित तौर पर मेरे नहीं, झुग्गी झोपड़ी मेरे रहते नहीं कब लेगा, तो हम बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अब हमारा नहीं रहते हुए यहाँ पे अतिक्रमण करा तो यहाँ के लोगों को तो आगे आना होगा ना। तो आपको वहाँ से स्टील मिनिस्टर से मिल करके, अरे स्टील मिनिस्टर को संज्ञान में हम दिए हैं, स्टील मिनिस्टर के संज्ञान में दिए हैं। इस मामले को लेकर विस्थापित का कहना कि अतिक्रमणकारी गलत है, उनको हटना चाहिए। देखिए, वो कोई जमीन पे उद्योग लगे तो हमको रोजगार मिलना चाहिए। आप ही के तथाकथित प्रतिनिधि हैं साधु शरण गोप, वो आंदोलन कर रहे हैं। 14 तारीख को शायद हम सभा भी करने वाले। आप अनलीगल बात मत बोलिए। अनलीगल क्या बोल रहे हैं? प्रतिनिधि की बात मत कीजिए। तथाकथित प्रतिनिधि, तथाकथित मत बोलिए। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। आप क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे, वो आप और उनसे सवाल कीजिए। हमसे जो बात हुआ हम आपको बता रहे हैं। क्या मानते हैं कि बीएसएल के अधिकारी जिम्मेदार हैं? निश्चित तौर पर बीएसएल के अधिकारी, यहाँ के प्रशासन के लोग जब तक नहीं चाहेंगे, उनको मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं होता, तो अगर कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व के डीसी तो कहा था कि जब अगर बीएसएल अगर अतिक्रमण, किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण करने जा रहा है या कहीं पे जा रहा है तो उस पर मजिस्ट्रेट डिप्यूट होगा तब करेगा। मरिया तो अनलीगल कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मजिस्ट्रेट डिप्यूट बीएसएल का मजिस्ट्रेट डिप्यूट है कि जिला प्रशासन? ये तो जब जिला प्रशासन बोल के अगर इस तरह से कर रहा है तो राज्य सरकार दोषी है। एसपी भी बयान दे रहा है कि हटेगा। एसपी कोई मालिक नहीं है, एसपी हटाने वाला कोई मालिक नहीं है कि एसपी हटाएगा। उसका मालिक बीएसएल अगर यदि चाह रहा है कि हमारे जमीन पर बैठा हुआ तो उसको बैठ कर निराकरण करे। एसपी कोई मालिक है, एसपी लॉ एंड ऑर्डर देखना है। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम होगा, बात करेंगे। हम कल ही जा रहे हैं, उसके मिनिस्टर से बात करेंगे। बात करके यहाँ के जो बीएसएल के जो बड़े अधिकारी उससे बात करवाएंगे। और आज डीसी से बात की है, अनलीगल तरीके से किसी भी कीमत पर कोई काम बीएसएल पर मतलब नहीं किया जा सकता है। अब इस पर बाद में बात करेंगे।